गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मॉडल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं विल की तरफ। कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे विल के बारे में। जिस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर सेल का प्रयोग करते थे आई और वी के साथ, उसी तरह से मॉडल का भी प्रयोग, विल का प्रयोग आई वी के छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे यू, सी, ही, इट, दे आदि सब्जेक्ट के लिए विल का प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस के अंदर। जैसे कि ही विल हेल्प हर, वह उसकी सहायता करेगा। दे विल कम बैक सून, वे जल्दी ही वापस आएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम कुछ सिचुएशन बताई थी मैंने, जिस सिचुएशन में इनका अपोजिट हो जाता है, जैसे आई और वी के साथ विल का प्रयोग और बाकी के साथ सेल का प्रयोग। जिस तरह से सेल का प्रयोग में भी सिचुएशन थी, कुछ कंडीशंस थी, उसी तरह से विल के प्रयोग में भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या क्या हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो कंडीशंस हैं, एक तो डेटर्मिनेशन के लिए, जैसे ही दृढ़ निश्चय की बात आती है तो हम आई और वी को छोड़ के आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। डेटर्मिनेशन, उसके बाद प्रॉमिस का जिक्र आता है, उसके बाद थ्रेटन धमकी का जिक्र आता है, और विलिंगनेस इच्छा के लिए। डेटर्मिनेशन का चल एग्जाम्पल लेते हैं। दृढ़ निश्चय के लिए, वी विल नॉट अलो हर टू कम इन, मैंने निश्चय कर लिया कि हम उसे अंदर नहीं आने देंगे। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस अगर किसी से हम प्रतिज्ञा करते हैं या फिर वायदा करते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉमिस। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगा, यानी प्रॉमिस किया उसने। थ्रेटन धमकी दे रखी हो, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, ये धमकी है। वी विल स्पॉयल हिम, हम उसे बर्बाद कर देंगे। विलिंगनेस इच्छा, आई विल गो टू जयपुर विद माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ के साथ जयपुर जाऊंगा। ये एक विलिंगनेस इच्छा जताई गई है। तो अभी ये बताया कि भाई जैसे कि डेटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटन और विलिंगनेस की जब बात आती है तो हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। लेकिन साधारण वाक्य में क्या होगा, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर निमंत्रण की बात आती है तो हम विल का प्रयोग करते हैं। विल यू कम टू डिनर, मतलब हम निमंत्रण दे रहे हैं, क्या तुम डिनर पर आओगे, इसमें मैंने इसको निमंत्रण दिया है। तो निमंत्रण, विल यू कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आओगे, तो मैंने इसको निमंत्रण दिया है। तो इनविटेशन, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में निमंत्रण की बात, इनविटेशन की बात आती है तो हम विल का प्रयोग, आई वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्ट के लिए, हम प्रार्थना के भाव को दर्शाने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विल यू हेल्प मी, मैंने उसे प्रार्थना की है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, ये प्रार्थना का जिक्र का है। विलंट और वांट का प्रयोग रिफ्यूजल यानी इनकार के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, इनके लिए भी किया जाता है। जैसे आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, मैं चाहे कुछ भी हो जाए ये काम नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू, ये वही लगा जिस तरह से हम प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, उसी तरह से आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, इसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है, डेटर्मिनेशन किया है कि भाई आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं ये काम नहीं करूँगा। आई वॉन्ट डू इट एनी कॉस्ट, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये नेगेटिव रिफ्यूजल इनकार के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए वही बात, दृढ़ निश्चय की बात आती है, वही इनकार की बात आ गई यहाँ पे। तो इसका हमें ध्यान से पढ़ना है, सेल और विल का प्रयोग। बाकी के मॉडल्स को हम कल पढ़ेंगे। अभी एक एक करके सबको रिवाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं इनकी। थैंक यू।